राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है और अब वे अपनी अवस्था का वर्णन मुनि अष्टावक्र के समक्ष करते हैं। राजा जनक कहते हैं कि निष्काम भाव से उत्पन्न मानसिक स्थिरता ही सच्ची शांति है और यह स्थिरता कोपर धारण करने पर भी दुर्लभ होती है। इसलिए मैं त्याग और स्वीकृति दोनों से मुक्त होकर पूर्ण सुखपूर्वक स्थित हूं। अब राजा जनक आत्मा में स्थित होकर स्वयं को शरीर, मन और अहंकार से अलग अनुभव कर रहे हैं। संसार में जो भी कर्म, विचार, भावना, त्याग, ग्रहण अच्छा या बुरा कहा जाता है, वह सब मन, अहंकार और शरीर से संबंधित है। आत्मा इन सब से परे एक शुद्ध चेतन साक्षी है, जिसका इनसे कोई संबंध नहीं है। यह समस्त क्रियाएं प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती हैं। जनक ने आत्मज्ञान की उच्च अवस्था प्राप्त कर ली है, जिससे वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अब उनके लिए संसार के कर्म, त्याग, ग्रहण आदि का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि आत्मा इन सबसे स्वतंत्र है। इसी भाव से उन्होंने चित्त की स्थिरता प्राप्त कर ली है, जो वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं, उसी तरह उनका चित्त भी सभी विक्षेपों से मुक्त होकर पूर्ण रूप से स्थिर हो चुका है। अब उसमें न कोई तरंग उठती है, न कोई लहर, न ही कोई ज्वार भाटा आता है। चित्त की यह शांति ही आत्मज्ञान की वास्तविक परीक्षा है, जिसका मन अब भी हलचल, उथल पुथल और विक्षेपों से भरा है। इसका अर्थ है कि वह अब तक आत्मज्ञान तक नहीं पहुंचा है। जनक कहते हैं कि चित्त की ऐसी स्थिरता केवल संसार त्याग देने वाले या मात्र कौपीन धारण करने वाले सन्यासियों के लिए भी सहज उपलब्ध नहीं होती। केवल बाह्य रूप से वस्त्र छोड़ देने या नग्न रहने से मन की अस्थिरता समाप्त नहीं होती, और जब तक चित्त चंचल बना रहता है तब तक किसी को आत्मज्ञानी नहीं कहा जा सकता। आत्मज्ञान बाहरी दिखावे से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि त्याग और ग्रहण भी मात्र बाह्य आडंबर है। इनसे चित्त की चंचलता समाप्त नहीं होती। मेरा चित्त अब पूरी तरह शांत हो चुका है, इसलिए मैं पूर्ण सुख और संतोष में स्थित हूँ। वास्तव में ग्रहण और त्याग दोनों ही चित्त की चंचलता के परिणाम हैं। राजा जनक आगे कहते हैं कि कहीं शरीर कष्ट में है, कहीं वाणी बाधित होती है, कहीं मन विचलित होता है, तो कहीं प्रयास भी क्लेशकारी बन जाता है। जहाँ कहीं मन दुखी होता है, वहीं मैं इन तीनों शरीर, मन और वाणी के बंधनों से मुक्त होकर आत्मन में स्थित हूँ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मनुष्य प्रायः शारीरिक, मानसिक और वाणी संबंधी कष्टों से पीड़ित रहता है। शरीर विभिन्न रोगों का आश्रय है और स्वयं ही सबसे बड़ा कष्ट है, क्योंकि इसके रहते पूर्ण सुख की कल्पना भी संभव नहीं। बीमारियां, थकान, विकलांगता, आजीविका के लिए श्रम, यह सभी शारीरिक कष्टों के रूप हैं। इसी तरह वाणी के दोष भी दुख का कारण बनते हैं। मौन धारण करना, जब बोलना आवश्यक हो, अत्यधिक बोलना, कटु या मिथ्या वचन कहना, असंगत बातें करना, ये सभी वाणी जनित कष्ट हैं। कई बार बुद्धिमान व्यक्ति भी वाणी दोष के कारण विक्षिप्त से प्रतीत होने लगते हैं। गूंगे व्यक्ति के लिए जीवन में कोई वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं होती। यह भी वाणी से जुड़े दुखों का ही एक रूप है। मन की कष्ट तो और भी अधिक है। अभाव, अपमान, चिंता, आशाएं, त्वाकांक्षाएं, हीन भावना, कुछ पाने की चिंता, खोने का भय, देखभाल की चिंता और सुरक्षा की चिंता, संकल्प, विकल्प आदि से मन निरंतर व्याकुल रहता है। इस संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है जिसका मन पूरी तरह स्वस्थ और शांत हो। लेकिन राजा जनक कहते हैं कि मैंने इन तीनों प्रकार के दुखों, शरीर, मन और वाणी का परित्याग कर आत्मंद में स्थिरता प्राप्त कर ली है। आत्मा में स्थित योगी केवल आत्म सुख का अनुभव करता है और वह शरीर, मन तथा वाणी के कष्टों से प्रभावित नहीं होता। आत्मज्ञान की प्राप्ति ही सर्वोच्च पुरुषार्थ है, क्योंकि इसी के माध्यम से उस परम आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। राजा जनक आगे कहते हैं, जो भी कर्म संपन्न होता है वह वास्तव में आत्मा द्वारा किया गया नहीं होता। इस सत्य को समझकर जब जो भी कार्य मेरे समक्ष आता है उसे करता हूँ और फिर पूर्ण संतोष और सुख में स्थित हो जाता हूँ। मैं उसे सहज रूप से कर आनंद पूर्वक स्थित रहता हूँ। मनुष्य के कर्म मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो स्वाभाविक होते हैं, जिन्हें प्रकृति स्वतः संपन्न करती है। इन कार्यों के लिए कोई प्रयास या श्रम आवश्यक नहीं होता, जैसे श्वास लेना, भोजन का पाचन, हृदय का स्पंदन और रक्त संचार। शरीर के यह सभी कार्य स्वतः चलते रहते हैं, यहाँ तक कि गहरी नींद में भी होते रहते हैं। इसलिए इन्हें कर्म नहीं कहा जा सकता।
दूसरी ओर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मनुष्य कर्तव्य समझकर करता है। कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा से मानसान, पद प्रतिष्ठा, भोग, विलास, सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति के लिए वह शरीर के पोषण, व्यक्तिगत विकास, उन्नति, दूसरों की सहायता अथवा राग, द्वेष और ईर्ष्या के वशीभूत होकर भी कर्म करता है। इस प्रकार कर्मों का एक विस्तृत जाल है, लेकिन इन समस्त कार्यों में से कोई भी कर्म वास्तव में आत्मा द्वारा किया गया नहीं होता। आत्मा किसी भी कर्म का कर्ता नहीं होती, क्योंकि वह अकर्मा है। न तो उसका कर्मों से कोई संबंध होता है और न ही उनके फलों से। सभी प्रकार के कर्म केवल शरीर, मन और अहंकार तक सीमित रहते हैं। अहंकार के प्रभाव से किया गया प्रत्येक कार्य अपना परिणाम अवश्य देता है। जब भी कोई व्यक्ति कर्तापन, उद्देश्य या फल की कामना से कोई कार्य करता है तो वह कर्म कहलाता है। यहाँ तक कि मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग प्राप्ति या शक्ति लाभ के लिए किया गया प्रयास भी कर्म ही है। जहाँ मैं का भाव उपस्थित होता है वही कर्म जन्म लेता है और वही व्यक्ति उसके फल का भोग भी करता है। हालांकि आत्मज्ञानी भी कर्म करते हैं। उन्हें भी भोजन, रहन सहन और जीवन निर्वाह से जुड़े कार्य करने ही पड़ते हैं। वे भी वही कर्म संपन्न करते हैं जो अज्ञानी लोग करते हैं, किंतु वे त्याग या संन्यास का दिखावा नहीं करते। वे केवल कॉपियन धारण करके या जंगलों में जाकर जीवन व्यतीत नहीं करते। जैसे श्री कृष्ण युद्ध में सक्रिय होकर भी मुक्त थे, वैसे ही आत्मज्ञानी संसार में रहते हुए भी कर्मों से अप्रभावित रहते हैं। सन्यासी यदि जंगल में रहकर भी अहंकारवश कर्म करता है तो वह उसी में लिप्त रहता है। वास्तव में कर्म तभी बंधन बनते हैं जब उनके पीछे अहंकार हो, अन्यथा नहीं। ज्ञानी व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर स्वाभाविक रूप से कर्म करते हैं। ना तो उन्हें किसी कर्म को करने की विशेष इच्छा होती है, ना ही उसे त्यागने का आग्रह। आत्मा में स्थित हो जाने पर उन्हें यह स्पष्ट समझ आ जाती है कि कोई भी कर्म वास्तव में आत्मा द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि यह सब प्रकृति के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से घटित होता है, क्योंकि वे स्वयं को प्रकृति से भिन्न शुद्ध चैतन्य रूप में अनुभव करते हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि इस बोध के जागृत होने के बाद वे सहज भाव से जो भी कर्म सामने आता है उसे कर लेते हैं। अब न उन्हें कर्म करने की ललक रहती है और न ही कर्म त्यागने की इच्छा। इसी कारण वे पूर्ण सुख और शांति में स्थित हैं। आगे राजा जनक कहते हैं कि जो योगी देह भाव में आसक्त होते हैं वे कर्म, अकर्म और निर्बंध भाव से अनभिज्ञ रहते हैं। मैं इस शरीर के संयोग और वियोग से पूरी तरह अलग होने के कारण पूर्ण सुख में स्थित हूँ। जहाँ शरीर के प्रति आसक्ति होती है वहीं अहंकार भी उपस्थित रहता है, और जहाँ अहंकार है वहीं कर्तापन का भाव भी रहता है। जब तक कर्ता का अस्तित्व बना रहता है तब तक जो कुछ भी किया जाता है वह कर्म ही कहलाता है। लेकिन केवल कर्ता के अभाव से ही कर्म का लोप नहीं हो जाता। कर्म का पूर्ण नाश, निष्क्रियता अथवा मृत अवस्था भी कोई समाधान नहीं है, क्योंकि फल की आकांक्षा का न रहना ही सच्चा निष्कर्ष है। भिक्षुक को भी जीवन यापन के लिए कर्म करना ही पड़ता है। कर्म का त्याग करना ईश्वरीय विधान में विघ्न डालने के समान है। इसीलिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसे ईश्वरीय कार्य समझकर करना चाहिए। कर्तापन के बंधन से मुक्त होकर केवल निमित्त भाव से कर्म करना ही सच्ची मुक्ति है। कर्तापन का एहसास ही अहंकार है और अहंकार ही मूल अविद्या या प्रारंभिक बंधन है। वास्तविक कर्ता केवल परमात्मा है और संपूर्ण सृष्टि उसी के नियमों के अनुसार संचालित हो रही है। इसलिए कर्म ना करना भी उसी के कार्य में बाधा डालने जैसा है। जो भी पाप है वह अपेक्षा रहित नहीं होता। कुछ प्राप्त करने के लिए किसी चीज का त्याग करना भी वास्तव में निष्काम नहीं होता, बल्कि यह तो एक प्रकार की लेन देन की भावना है, त्याग नहीं। यदि कोई पूजा पाठ, भजन या अनुष्ठान केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है तो वह भी बंधन का ही कारण बनता है। 2 रुपए का नारियल चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके और फिर अपनी इच्छाओं की लंबी सूची प्रस्तुत करना कोई साधना नहीं है। वास्तव में मांगना संसार है, जबकि न मांगना ही सच्ची साधना है। कर्म से बचने का प्रयास भी एक प्रकार का कर्म ही है, क्योंकि उसमें भी कर्ता का भाव बना रहता है। गीता में कहा गया है कि इस संसार में जो लोग कर्म सिद्धि की कामना करते हैं वे देवताओं की आराधना करते हैं और देवता सहायता प्रदान करते हैं, न कि स्वयं परमेश्वर। जो व्यक्ति शरीर के लिए आवश्यक कर्मों को स्वाभाविक रूप से करता है
वह कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहता है। परंतु जो भी कार्य आग्रहपूर्वक या हठपूर्वक किया जाता है वह बंधन का कारण बनता है। जब त्याग और ग्रहण में कोई आग्रह होता है तब वह बंधन बन जाता है। किसी भी प्रकार की अपेक्षा असंतोष का कारण बनती है। जिन लोगों ने कर्मों के त्याग का उपदेश दिया है उन्होंने समाज को विकृत कर दिया है, क्योंकि जीवन और कर्म एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। या तो दोनों साथ रहेंगे या दोनों से मुक्ति मिलेगी। योगी की साधना का आरंभ शरीर से होता है, जो साधना की पहली सीढ़ी है। वह धीरे धीरे हर एक सीढ़ी पार करता है और आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया में वह शरीर के प्रति आसक्त रहता है और इस आसक्ति के कारण जो भी कार्य करेगा वह कर्म ही होगा। यदि वह निष्कर्ष की ओर बढ़ता है तो भी उसे कर्म का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार वह दोनों ही भावों से जूझते हुए बंधन में रहता है। लेकिन जनक कहते हैं कि मैं इस शरीर के संयोग और वियोग से अलग चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थित हूँ, इसलिए मैं पूरी शांति और सुख में स्थित हूँ। अब कर्म का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं है। राजा जनक आगे कहते हैं कि ना चलने से, ना सोने से, ना किसी गतिविधि से कोई अर्थ या निरर्थकता नहीं जुड़ी होती। इस कारण चाहे मैं रुकूं, चलूं या सोऊं, मैं हमेशा सुख में ही स्थित हूं। अहंकार हर मनुष्य के साथ जन्म से ही जुड़ा होता है। यदि कोई व्यक्ति अहंकारी है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार का संपूर्ण ढांचा ही अहंकार के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि यह अहंकार ज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। एक सांसारिक व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति का अहंकार भी अधिक होता है। अहंकार हमेशा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की इच्छा करता है। हम अपनी वस्त्र, भोजन, घर, गहनों और अन्य चीजों का उपयोग न केवल उनकी आवश्यकता के लिए बल्कि अहंकार की संतुष्टि के लिए करते हैं, और अधिकतर ये दिखावे के उद्देश्य से होता है। जिसकी आंतरिक महत्ता और निजीता श्रेष्ठ नहीं होती वही अधिकतर दिखावा करने में रुचि दिखाता है। छोटे और निम्न विचारों वाले व्यक्तियों में अहंकार अधिक पाया जाता है। जैसे जैसे अहंकार बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की असल श्रेष्ठता घटती जाती है। मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और प्रकृति के अन्य सभी तत्व बिना किसी विशेष उद्देश्य के बस अपनी स्वाभाविकता में रहते हैं। इसके विपरीत मनुष्य ने अपनी जीवन का उद्देश्य खुद ही तय कर लिया है। उसने हर कार्य के लिए एक विशेष उद्देश्य निर्धारित कर लिया है, जैसे खाना पीना, उठना, बैठना, चलना फिरना और सोना इत्यादि। हालांकि सृष्टि का निर्माण किसी खास उद्देश्य से नहीं हुआ। एक ही चैतन्य ऊर्जा स्वाभाविक रूप से अपने गुणों और कार्यों के अनुसार विकसित होकर फैलती गई, और यह उसका उद्देश्य नहीं बल्कि स्वभाव है। उद्देश्य निर्धारित करना केवल मनुष्य की दृष्टि है। जब उद्देश्य तय किया जाता है तो वह अहंकार की संतुष्टि का कारण बनता है, लेकिन उसी उद्देश्य से संघर्ष की शुरुआत भी होती है। खेल में जीतना यदि उद्देश्य हो तो संघर्ष जरूरी होता है। यदि धन जुटाना उद्देश्य बन जाए तो शोषण, बेईमानी और भ्रष्टाचार स्वाभाविक रूप से जुड़ जाते हैं। यदि परीक्षा में पास होना उद्देश्य हो तो तरम और छल बल का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। जो कार्य स्वाभाविक रूप से होते हैं उनमें अहंकार का जन्म नहीं होता। संत भी अहंकार को बढ़ाने के लिए शोभा यात्राएं निकालते हैं, बैंड बाजे बजवाते हैं और नग्न रहकर उपवास करते हैं। यह सब अहंकार के विभिन्न रूपों का प्रकटीकरण है। जनक कहते हैं कि अब मैंने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जो अब मेरा स्वभाव बन चुका है, और यही मेरी असली पहचान है। अब मैं अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जी रहा हूं, ना कि लाभ हानि या अर्थ की दृष्टि से। अब मुझे चलने, ठहरने या सोने से कोई विशेष अर्थ या निरर्थकता नहीं प्रतीत होती। यह सभी कार्य स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं, ना कि किसी दिखावे या लाभ हानि के लिए। इस प्रकार मैं पूरी शांति और सुख के साथ स्थित हूं। इस तरह अष्टावक्र गीता की व्याख्या का यह हिस्सा अपने पूर्ण रूप में संपन्न होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आत्मा की यात्रा यहीं से शुरू होती है। धन्यवाद। राधे राधे।